अभी आप में से काफ़ी सारे लोगों ने फुल बॉडी टेस्ट कराए होंगे, बहुत कराते हैं इस टाइम पे, लेकिन आपका टेस्ट बिल्कुल सही दिख रहा होगा। उसके बाद भी आपको लग रहा है टेस्ट तो मैंने पूरा सही करा दिया है, उसके बाद भी मुझे ठीक फील क्यों नहीं हो रहा। अब जब टेस्ट ठीक आते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग रीअश्योरेंस फैक्टर होता है कि भाई चलो सब तो ठीक है। और कई बार ये रीअश्योरेंस सबसे बड़ा रिस्की काम बन जाता है, क्योंकि जब आपको लगता है सब ठीक है, आप अपने ऊपर कुछ काम ही नहीं करते। तो इस वीडियो में बेसिकली आपको पता चलेगा हाउ टू रीड योर ब्लड रिपोर्ट्स। कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ क्या है, क्योंकि वही डिफाइन करता है कि आप सही इंटरप्रिटेशन करो कि नहीं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ रेंज में सारी चीजें दिख रही हैं हल्की सी ऊपर नीचे तो कोई काम करने की जरूरत नहीं। ऐसे मैक्सिमम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले देखो, पहला इसमें बोलता हूँ सिम्टम रिकॉग्निशन फेज। ये वो लोग हैं कि जो क्लियरली बीमार नहीं है, ये काम पे जा रहे हैं, डेली रूटीन इनका चल रहा है, लाइफ रुक नहीं रही है, पर बॉडी इनकी कुछ और ही बोलती है। दोपहर के बाद एनर्जी धीरे धीरे ड्रॉप होना शुरू हो जाती है, नींद तो आ जाती है लेकिन सुबह फ्रेश नहीं फील हुआ जाता। डाइजेशन ठीक ठाक है पर ब्लोटिंग, एसिडिटी, हैवीनेस ये नॉर्मल हर दिन ही लगने लग जाता है। वेट सेम है पर कपड़े टाइट हो रहे हैं। मूड स्टेबल है लेकिन कोई ड्राइव ही नहीं है, ड्राइव कंप्लीटली फ्लैट है। फोकस है लेकिन एफर्ट ज्यादा लग रहा है किसी भी चीज को सीखने के लिए। और लोग खुद को समझा देते हैं भाई एज का इफेक्ट होगा, वर्क स्ट्रेस है, सबके साथ तो होता ही है। और जब आप रिपोर्ट कराते हो वो भी उस बिलीफ सिस्टम को सपोर्ट करती है। शुगर नॉर्मल, थायराइड नॉर्मल, हीमोग्लोबिन नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ऊपर नीचे लेकिन एक्सेप्टेबल। और यहीं पे लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं। इसीलिए हमने अपना 2 कॉल कंसल्टेशन प्रोग्राम निकाला था, जहाँ पे सब चीजें आपको ढंग से सिखाई जाती हैं। इन केस यू वांट टू ज्वाइन, दिस इज अ नंबर टू कॉन्टैक्ट, मोर देन हैप्पी टू हेल्प। अब देखो, पहला इस पार्ट को बोलता हूँ अजम्पशन को ब्रेक डाउन करना। अजम्पशन क्या है? अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो बॉडी तो नॉर्मल ही होगी। दूसरा अजम्पशन होता है अगर कुछ सीरियस होता तो रिपोर्ट्स में तो दिख ही जाता। सुनने में दोनों लॉजिकल लगते हैं। देखो, ब्लड रिपोर्ट्स हेल्थ मेजर नहीं करती, ब्लड रिपोर्ट थ्रेशोल्ड्स मेजर करते हैं। उनका काम होता है डिजीज को पकड़ना जब वो लिमिट क्रॉस कर चुकी होती है। अर्ली डिसफंक्शन जहाँ पे बॉडी क्लियरली स्ट्रगल कर रही है, आप रिपोर्ट्स पढ़ के देख सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा और एक्सपीरियंस चाहिए उस चीज को जज करने के लिए, क्योंकि नॉर्मल लोग तो रिपोर्ट सिर्फ रेंजेस को देख के ही करते हैं। और जब डॉक्टर्स के पास जाओगे तो बस रेंज के ऊपर क्या मेडिसिन शुरू, उसके पहले कोई दिक्कत नहीं, फ्राइड कम खाना खाओ, टाइम पे सो, ऑल दैट गुड स्टफ। इसलिए आपको समझने की जरूरत है कि जो अर्ली डिसफंक्शन होता है वो नंबर्स में नहीं, वो पैटर्न्स में होता है। अब आई कॉल दिस कॉन्सेप्ट इज कंपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट। जैसे व्हेन आई टॉक टू माय क्लाइंट, दिस इज हाउ आई मेक देम फील अंडरस्टैंड कि बॉडी काम कैसे करती है। गट अलग से ऑपरेट नहीं करता, लीवर के वेरिएबल्स अलग से नहीं चलते, हार्मोन्स नर्वस सिस्टम के बिना काम नहीं करता। और ये सब लोग तब तक नहीं चलते जब तक सेलुलर लेवल से इनको सपोर्ट ना हो एनर्जी के। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड, लेकिन कंपार्टमेंटलाइज्ड है। और कंपार्टमेंटलाइज होने से हमें लगता है कि ये सब अलग अलग ही चलते होंगे। जैसे अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट पढ़ोगे तो उसमें क्या है, शुगर की रिपोर्ट अलग है, थायराइड की रिपोर्ट अलग है, हर चीज की रिपोर्ट अलग अलग है, राइट? हम इसको अलग अलग देखते हैं। एक पहली गलती है आपकी, अलग अलग मत देखो, ये सब रिलेटेड है। देखो, एक बात बताता हूँ, हमारे पास जो लोग आते हैं जिनका ब्लड शुगर नॉर्मल होता है लेकिन फिर भी उनका ब्लड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को सही नहीं लगता, उनको फास्टिंग इंसुलिन चेक करने को बोलता हूँ। ये आप में से मैक्सिमम लोगों ने कभी चेक ही नहीं कराया होगा। फिर हम कॉर्टिसोल भी देखते हैं कि सीरम कॉर्टिसोल लेवल्स क्या है। फिर हम देखते हैं कि फैटी लिवर तो नहीं है, उसमें स्पेसिफिकली देयर इज समथिंग कॉल्ड जीजीटी, जो बड़ा जल्दी किसी भी लीवर डिसफंक्शन को पकड़ लेता है, तो उस समय लीवर के स्ट्रेस का भी पता चलता है। वैसे जैसे मान के चलो, अगर आपकी नॉर्मल थायराइड रिपोर्ट है, वो ये नहीं बताती हमें कि T4 से T3 कन्वर्जन एफिशिएंसी क्या है, उसके बाद जो थायराइड के रिसेप्टर्स हैं वो थायराइड हार्मोन को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब रिसेप्टर सेंसिटिविटी का पता ही नहीं चलता। और जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है या जो आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, क्या वो इस सिग्नलिंग को सप्रेस कर रही है कि नहीं कर रही है। जो हमारे पुराने व्यूअर्स उनको पता है, कोई भी हार्मोन जो है वो काम कैसे करता है, इट्स अ लॉक एंड की मैकेनिज्म। आपका हार्मोन जो है दैट इज अ की, और जिसके बाद जहाँ पे वो बैठेगा दैट इज अ लॉक। तो अगर वो लॉक और की ढंग से फिट होती है तो हार्मोन का पूरा असर फील होगा। नहीं तो अगर हार्मोन है भी ढंग से, उसका रिसेप्टर जो है वहां पे फिट नहीं हो रहा, तो काम खराब हो सकता है। और आपकी इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस, बाकी जितनी भी खराब चीजें हैं वो इस सेंसिटिविटी को खराब करती हैं। देखो, एक पार्ट होता है उसमें हम बोलते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन। उसमें पता क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे मान के चलो आपका फास्टिंग ब्लड शुगर नॉर्मल है लेकिन आफ्टरनून क्रैश फिर भी हो रहा है। TSH नॉर्मल है जो थायराइड वाले उसमें होता है, लेकिन ड्राइव में कुछ मजा ही नहीं है, जिंदगी अजीब सी लग रही है। कोलेस्ट्रॉल ओके आ रहा है, लीवर टेस्ट भी ठीक लग रहे हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर आ रहा है। हीमोग्लोबिन नॉर्मल है लेकिन फटीग और ब्रेथलेसनेस तब भी होती है। तो जब हम ओवरऑल पिक्चर, जब कोई मेरे साथ इन सिम्टम्स को लेके आता है तो मुझे एक बात समझ आ जाती है कि गट इनएफिशिएंसी है, लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन डेफिनेटली है जो आपको HSCRP से भी पता चलेगी, क्रॉनिक स्ट्रेस है जो नर्वस सिस्टम को परेशान करती है, और लीवर ओवरलोड है जो मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत नुकसान करती है। अब वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस गेट्स मिस्ड। देखो, जो एनुअल फुल बॉडी चेकअप्स होते हैं जो हर जगह बड़े पॉपुलर हैं, वैसे बता दूं,
आप 2,000 से रुपये लेकर 2 लाख रुपए तक फुल बॉडी चेकअप कराते हो। तो पहले सिर्फ फुल बॉडी चेकअप का कोई यूनिवर्सल मीनिंग नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ डिजीज स्क्रीनिंग के लिए बने होते हैं, हेल्थ इंटरप्रिटेशन के लिए नहीं। डॉक्टर का काम होता है इनको देख के ये बताना कि क्या आपको मेडिकेशन पे डालना है कि नहीं। उनका गोल है सबसे ज्यादा सिक लोगों को पकड़ना, ना कि जो अभी डिसफंक्शन है उस चीज को पकड़ना। इसलिए आपके टेस्ट ठीक है फिर भी आप ठीक से फील नहीं कर रहे। तो देखो, द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो वाज कि आप सिर्फ अगर ब्लड टेस्ट देख के ये बोल रहे हो कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो यू आर रॉन्ग। आपकी बॉडी जो आपको सिम्टम दे रही है, आप सो नहीं पा रहे हो, आपको एनर्जी नहीं है, आफ्टरनून क्रैशेस हो रहे हैं, यूर लो सेक्स ड्राइव, यूर लो लिबिडो, तो कुछ ना कुछ तो गलत है। तो उसके लिए आपको डीप डाइव करना बड़ा जरूरी है अपने ब्लड वर्क में। यू नीड टू गेट अ मोर एक्सटेंसिव ब्लड वर्क, यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर दैट। और दूसरा पार्ट ये है कि आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस लेने की बहुत ज़रूरत है। हम देखते हैं लोग जैसे जब 5-6 साल से जैसे लाइफस्टाइल होता है 50-60 साल तक वैसे ही होगा। कैसे होगा भाई? एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म, हर चीज़ चेंज होता है। तो अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तभी हमारे यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज़ और फैटी लिवर के इतने सारे केसेस है। So guys, I hope this video made sense to you. I'll see you next time. Till then, and yes, I'm going to make these long-term videos normal now. बहुत टाइम से नहीं बनाई थी. I really feel nice doing this now. तो ये अब रेगुलरली ही आती रहेंगी. So thank you so much.